तो रिफ़्रेशमेंट मैंने बताया था एग्ज़ेम्प्ट होती है। इसके अलावा कंट्रीब्यूशन इन सुपर एन्युएशन फ़ंड हमेशा याद रखो, इट इज़ एग्ज़ेम्प्ट, ठीक है। उसके बाद एनुअल वैल्यू, फेयर वैल्यू वी डू नॉट टेक इन, ओनली एक्चुअल रेंट इज टेकन, ये मैंने बता दिया था। एंडोनमेंट पॉलिसी का भी आपको मैंने बता दिया, एग्ज़ेम्प्ट है। टेलीफोन बिल्स, चाहे फैसिलिटी लिख दें वो टेलीफोन बिल्स लिखते हैं। और अगर हमने एम्प्लॉय को वाईफाई दिया है, ठीक है, लैपटॉप दिया है, कंप्यूटर दिया है, तो ये एग्ज़ेम्प्ट होता है। टेलीफोन अलाउंस टैक्सेबल होता है, ये मैंने आपको बताया था। आपको थोड़ा सा इस वर्ड्स में कंफ्यूज नहीं होना है। अलाउंस हमेशा याद रखो, अलाउंस जनरली टैक्सेबल होते हैं। लंच अलाउंस हमारा फुल्ली टैक्सेबल होता है, ठीक है। लंच अलाउंस अगर लिखा है तो वो फुल्ली टैक्सेबल है। टिफ़िन अलाउंस भी मैंने आपको बताया था फुल्ली टैक्सेबल होता है। लंच अलाउंस भी फुल्ली टैक्सेबल होता है। अब देखो, हर चीज़ को हम एक कैटेगराइज नहीं कर सकते, तो आपको जनरली याद रखना है कि कोई भी तरीके का अलाउंस आता है जो मैंने नहीं पढ़ाया कि भाई वो एग्जेम्प्ट है, तो वो ऑब्वियस सी बात है टैक्सेबल ही है, ठीक है। और ये कंफ्यूज मत हो जाना, टिफ़िन अलाउंस मैंने आपको वैसे पढ़ाया था। लंच अलाउंस भी टैक्सेबल ही होता है पूरा, तो आप इसको ऐसे लिख भी सकते हो यहाँ पर, जैसे अगर आप नोट्स बनाए हैं तो यहाँ लंच भी लिख सकते हो, भाई लंच भी फुल्ली टैक्सेबल होता है। पर जैसे थ्योरी के लिए पढ़ने के लिए, मतलब जस्ट एक हम यहाँ पे मैं लिख देती हूँ लंच फुल्ली टैक्सेबल होता है, पर मैंने थ्योरी के हिसाब से आपको बताया। ये सब चार्ट्स आप थ्योरी में बना दोगे तो वो नंबर मिल जाएंगे, आपको एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। HRA स्टेट डिपेंड ऑन द लोकेशन ऑफ द स्टेट इन विच इज रिजाइडिंग। तो अगर हमारा एम्प्लॉय है जिस स्टेट में वो रह रहा है ना, हम वो नहीं देखेंगे, हम वो देखेंगे। मान लो भाई वो रहता दिल्ली में है और वो जॉब कर रहा है फॉर एग्ज़ाम्पल गुड़गांव में, तो हम उसका रिजाइडिंग एरिया देखेंगे, ना कि कौन सी सिटी देखेंगे जहाँ पर वो रिसाइड कर रहा है। तो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, वो तब देखना है आपको। HRA स्टेट डिपेंड ऑन द लोकेशन ऑफ द स्टेट इन विच इज़ रिजाइडिंग। रिम्बर्समेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल फुल्ली टैक्सेबल, कि अगर फॉर एग्जांपल एम्प्लॉई ने खर्चा करा, रिम्बर्समेंट मतलब क्या होता है कि एम्प्लॉयर से उसने पैसे ले लिए तो फुल्ली टैक्सेबल है। पर्सनल असिस्टेंट एक तरह से एक हेल्पर ही होता है, तो वो मैंने आपको बताया था टुच्चा कैटेगरी में आता है। तो देयर फॉर एग्जेम्प्ट अप टू द स्पेंट अमाउंट फॉर ऑफिशियल पर्पसेज ओनली। अगर उसको आप प्राइवेट पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हो तो वो टैक्सेबल है। टुच्चा कैटेगरी के अलाउंसेस भी प्राइवेट के लिए नहीं होते।